बोर्ड मास पार्ट 2। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, आज ये बोर्ड मास आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक मैं पहले जानकारी दे देता हूं आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स इसकी पहली क्लास नहीं लिए हैं, बोर्ड मास की एक क्लास हो चुकी है, जो स्टूडेंट इसकी पहली क्लास नहीं लिए हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आज की क्लास में 100% दिक्कत होगी। हाँ, आज की क्लास में आपको जो सत्य है मैं बता दूं, आज की क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, आपको पेशेंस रखना है और जा करके पहले आपको पहली क्लास का वीडियो जाके देख लेना है 2-4-5 बार, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक लेवल अच्छा है तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन इतना जरूर पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। और आज क्लियर है, आज की क्लास बहुत हैवी क्लास होगी, मैं पहले बोल दिया हूं, एकदम शांति बना के रखना है, रूल को फॉलो करना है, आपके फायदे के लिए बात बताई जाती है। क्लियर है ना? हाँ, पढ़ के आए हैं पिछली क्लास, सारी चीजें आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के क्वेश्चंस डरावने होंगे। डरावने ये होंगे कि आज मैं एक भी क्वेश्चन आपको अपने मन से नहीं दूंगा। आज सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए होंगे और आप भाप लोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज एक भी क्वेश्चन आपको मैं अपने मन से नहीं दूंगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने पूरा बेस क्लियर करवा दिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने मन से दिए थे और लास्ट में जो पॉइंट वाला बताया था वो सब प्रीवियस ईयर एग्जाम के थे। आज आपको एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं दूंगा, सारे क्वेश्चन कहाँ होंगे? प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स होंगे और देख लेना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मास में। क्लियर है? स्टार्ट करें, चलिए पहला क्वेश्चन लिखता हूं, अब ध्यान से देखते जाना, अपना बनाते जाना। ये पहला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, बोलिएगा कोई भी मत। सिस्टम से बढ़ना है, जो मैंने आपको बताया था वही करना है इसमें। बन गया होगा? कितना आंसर आया? 2। और देखिए 2 की 1/2 क्या आया? एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, ठीक है, ध्यान देखना। देखो सबसे पहले मैंने सिस्टम बताया था आपको, सबसे पहले इसमें देखो साइन देखना है, क्या क्या है ऊपर में। ऊपर में क्या क्या है? ब्रैकेट, प्लस और डिवीजन। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे आप? ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 आ गया। तो 8 डिवीजन 2, ठीक है। अगर आप एक ही बार में सॉल्व करना चाहते हैं तो 8 डिवीजन 2 यानी कितना आ गया? 4। ऊपर में 4 आ गया, नीचे में अब डिवीजन है और ऑफ है। ऑफ मतलब का, हिंदी वाले क्या बोलता, मैं बोला था का होता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि डिवीजन और ऑफ में पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, डिवीजन को नहीं। ये मैंने बता दिया है, सारी पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो पहले आप ऑफ को सॉल्व करो, तो कितना हो जाएगा? ये 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ कितना आ गया? 8। अब ये है, नीचे में लिख लेता हूं, 2 डिवीजन 8, ये आया। क्लियर? अब क्या हो गया आपका? 4। अब मैं आपको बताया था कि जब एक साथ डिवीजन हो तो क्या करना है, इसको 2 को ऊपर रखना है, बाकी इस वाले को क्या रखना है? मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या रखना है? नीचे में रख देना है। मामूली प्रश्न नहीं है, मैं पहले बोला हूं सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, एक भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं होगा। ये मैंने आपको डिवीजन बताया था ना कि ये ऊपर रखना है, बाकी दोनों को कहां ले आना है? नीचे ले आना है। तब इसको काट दीजिए, 2 से 2 चौका 8, तो कितना आ गया? 4 अपॉन में 1/8। क्लियर है? अब ये 4 ऐसे ही रह जाएगा, और जब नीचे में फ्रैक्शन होता है, नीचे में भिन्न होता है, तो पलट जाता है। जब नीचे में भिन्न होता है तो क्या होता है? ये पलट जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1/8 का उल्टा क्या हो जाएगा? 8/1। तो इसका आंसर कितना आएगा? क्लियर है? घबराना नहीं है, समझ गए ना? हाँ, आज पता चलेगा, मैं बोल दिया था कि ये बोर्ड मास है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं करना है और देख लेना है, और अपने आप को ये भी जज करना है कि मैं कितने पानी में हूं। समझ गए ना? जब हवा बहती है ना, तो ये संकेत होता है कि तूफान आने वाली है। तो आप यही समझ सकते हो कि आगे कितनी डीप जाने वाली चीजें हैं, कितनी सारी चीजें पढ़ने से आप आप बने चाहे नहीं बने, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता हूं, रियलाइज करना है अपने आप को, हम कहाँ है और कितनी मेहनत की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाओ, ठीक है? क्लियर है ना? नोट कर लीजिए फटाफट, या खैर ये तो आपको मिल भी जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अगला। 1/3 डिवीजन 1/3,
मल्टीप्लाई 1/3, मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 डिवीजन 1/3 ऑफ मतलब का होता है, हिंदी वाले लिख लेना, ऑफ 1/3 माइनस 1/9, माइनस 1/9 आपको सॉल्व करना। एट बाय 9 और देख, एकदम घबराना नहीं है, ध्यान से सारी चीजें क्लियर करनी है। अब मैं एक बार क्लियर करूं, ठीक है। देखिए, बोर्ड मास एक सिस्टम है, अगर आप सिस्टम से बढ़ेंगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको अच्छा रखना है। ऊपर में क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लाई, तो आप पहले किसको सॉल्व करोगे, डिवीजन को। तो 1/3 को 1/3 से सॉल्व करो, डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/3, ऊपर में कितना आया 1/3। अब आप नीचे में सॉल्व करो, है ना। तो नीचे में सॉल्व करो, डिवीजन है और ऑफ है, तो पहले किसको सॉल्व करोगे, ऑफ को। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 1/9 आ गया ना। अब 1/3 को, अब ये नीचे में सॉल्व करना, 1/3 को डिवाइड करना है 1/9 से, तो 9 जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो कितना हो गया 3। तो नीचे में कितना आ गया 3, तो ये क्या हो गया 1/3 और नीचे में 3 आ गया, तो ये पलट जाएगा नहीं, ये तो नीचे में जो 3 आ गया है, ये देखो आपको, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, नीचे में आप ऐसे लगा लो 1, 3/1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/3, ये कितना हो गया 1/9। आपने इसको सॉल्व किया, इस वाले पार्ट को, कितना आ गया 1/9, इधर क्या है माइनस 1/9, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 0। क्लियर, घबराइए मत, घबराइए मत, आराम से समझते जाइए, डोंट वरी। अभी आज तो तेल निकलेगा, उड़ते हैं, नौकरी चाहिए सर, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, लाल बत्ती लाल बत्ती ऐसे, वो जो देखते हैं छोटा सा चोंगा लगा रहा था ऐसे, उसके अंदर में जो बैठा रहता है व्यक्ति, उस भारत का सबसे कर्मशील व्यक्ति में से एक होता है, ऐसे नहीं। आज ही पता चल जाएगा कि बोर्डे वहां सिखा देगा कि मैथ क्या होता है कॉम्पिटिटिव। क्लियर है, अगला आगे बढ़ाए, ठीक है ना। हाँ, खाली घबराना नहीं है, देखते जाना है। हर सुबह की शाम होती है, हर शाम की सुबह होती है, जब जागो तब सवेरा। बहुत तेज है, उछलना भी नहीं है, कब डाउनफॉल की तरफ जाओगे कोई पता नहीं है। बहुत कमजोर है, तब भी टेंशन नहीं लेना है, कब राइज हो जाओगे कोई नहीं जानता है। काल चक्र है, घूमता है ना। कोई अमीर है, इसकी गारंटी है अमीर बना रहेगा, और कोई गरीब है तो इसकी गारंटी देते हो गरीब ही रहेगा, नहीं। कब पहिया घूम जाएगा समय का, ये कहना मुश्किल है। इसलिए कर्म पथ पे हमेशा अडिग रहना है, गलत काम कभी जीवन में नहीं करना। अब अगला क्वेश्चन जो है, ये परदादा है, ठीक है ठीक है, दादा का दादा, ठीक है। तो आपको मैं साथ एक क्वेश्चन लिखता हूं, धैर्य के साथ क्वेश्चन लिखना है, मैं भी लिखता हूं, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन साथ ही लिखना है आपको, लिखिए 3 and 1/4, 3 and 1/4, ग्रेट ब्रैकेट आपको लगा देना है यहीं पे, 3 and 1/4। जब भी मैथ पढ़ते हैं तो कॉपी कलम हमेशा साथ में लेकर चले कीजिए, और मैं तो बोलता हूं आप सुनते भी, इसकी इमेज भी बनेगी, ठीक है। लिख लें 3 and 1/4, इसमें लिखिए 1 and 1/4 माइनस 1/2, माइनस 1/2, स्मॉल ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 and 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, और इसमें लीनियर ब्रैकेट लगा देना है, रेखा कोष्ठ इसके ऊपर, माइनस 1/4 इंटू माइनस 1/6, सारे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहां डिवीजन, बात यहीं तक नहीं रुकती है, आगे भी जाएगी। डिवीजन 1/2 ऑफ उसके बाद है 4 and 1/3, 4 and 1/3, आपको सॉल्व करना है, ये क्या होगा।
हिंदी वाले का लिख लेना, ठीक है, आप घबराइए मत, पहले क्वेश्चन लिखिए। जो मैं कहता हूं एकदम ध्यान से सुन लेना, एक क्वेश्चन को इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, अगला आपको सॉल्व करना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन पूरा लिख लिए हैं। मैं पहले बोला आज एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं दूंगा, सारे क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में होंगे, और बोर्ड मार्क्स में मैंने पहले ही बता दिया था कि बोर्ड मार्क्स में आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं, पूछ दिया तो आपका भाग्य है, लेकिन भाग्य उतना साथ नहीं देता है सब में, ठीक है, कर्म करके रहेंगे तभी वो आपको अच्छा लगेगा वहां पे। अब ध्यान से देखो, अब तो क्वेश्चन देखिए, आप जो है आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए कितना टाइम मिलता है आपको? 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, मान लीजिए मैक्सिमम आप लेके चलते हैं 30 से 40 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो अगर इसको 9th के तरीके से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये क्वेश्चन वो बच्चे बना पाएंगे, बहुत कम समय में बनाना है ना, बात को समझ है ना, ये क्वेश्चन वो बना पाएंगे बच्चे जो मैथ में एक्सपर्ट होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको छोड़ के आना पड़ेगा। ये मामूली प्रश्न नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ही बना पाएंगे, और जो बच्चा ये क्वेश्चन बना दिया है वहां पे तो उसको सिलेक्शन से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है 20 सेकेंड 30 सेकेंड में बनाना। वो आप भी फील कर रहे हैं, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आप भी फील करें। तो आप इसको बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए बेसिक कैलकुलेशन और माइंड कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देखो आप कैसे बनाओगे, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले इसमें देखना कि पार्ट कितने हैं, इसमें पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप देखो एक पार्ट ये है, एक पार्ट यहां से लेकर के ये है, पूरा है एक पार्ट, एक पार्ट क्या है, ये है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे आए तो पहले आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में पार्ट्स कितने हैं। तो एक पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा पार्ट है कि नहीं है, एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है। दोनों को पहले आप सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करोगे, मेरे देखना सॉल्यूशन पे, तरीका देखना अपना देखना। तो आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि आपको सॉल्व करते हुए यहां से पहुंचना है, सॉल्व करते और यहां तक पहुंच जाना है, उल्टा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो अब है 1/4 - 1/6 और ये है लीनियर ब्रैकेट, तो पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब 1/4 और 1 - 1/6 को सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे, आप जो बेसिक में पढ़े हैं कि एलसीएम लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम ले रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, भैया ये उन बच्चों के लिए नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। जो फैक्ट है बता रही है उन बच्चों का, अगर आपका एलसीएम अभी तक नहीं पता चला कि सब क्या होता है, ये ऐसे नहीं बनेगा, तो ऐसे बनाओगे 10 मिनट लगेगा बनाने में। तो आपका ये आप रियलाइज करो, आज की क्लास पहले क्यों ना कि एहसास करने वाली क्लास है कि मैं कितना पीछे चल रहा हूं, या मैं कंधे से कंधे मिला के चल रहा हूं तब, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, देखो मैं कैसे बनाता हूं, कैसे बना बच्चा कैसे बनाएगा जो सॉल्व है। 4 और 6 का एलसीएम आ गया 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 में से 2 गया 1। ये नहीं कि 3 - 2 लिख रहे हैं, नहीं, 2 दूनी 4, 1 5/2 एलसीएम लिए 2 और पर कैल्शियम हो गया 12, 2 छक्के 12, 6 पंचे 30, 30 में से 12 गया यानी कि 29/12। फिर 29 29/12, 29/12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29/24, इधर क्या हो गया 5/4, फिर माइनस करना है 24, 4 छक 24, 6 पंचे 30, 29 गया 1/24, फिर इसको क्या थे 4 तिया 12, 1 13/4, डिवीजन है पलट देंगे 24/1, कट गया 4 छक कितना हो गया। अब इसको 13 × 6, फट से मल्टीप्लाई मत कर देना, हाथ सुचलाते रहता है करने के लिए। मैं क्या बताया था आपको कि हर डाटा को नीचे खींच के ले जाना है। अभी आपको पता है छोटा डाटा है तो 13 × 6 कर दोगे, लेकिन मांगे आ गया 13 × 19 तो मल्टीप्लाई करने में रह जाओगे आप। कभी मत करना कि कोई भी कैलकुलेशन जो आता है उसको लास्ट तक खींचा जाता है, कहीं लास्ट में कुछ कर तो नहीं जाए। अगर इतना ही पूछता तुम्हारा आंसर फट से निकाल लेते, तब इसको मल्टीप्लाई करते, 13 6 जा कितना होता है 78, आंसर निकलता। लेकिन अभी मल्टीप्लाई मत करना, 13 × 6 इसका यही रखो। अब आप देखो इधर क्या है, ये वाला आप सॉल्व करो। अब क्या है, तो मल्टीप्लाई कुछ है नहीं, 1/2 तो मल्टीप्लाई होता है 4 तिया 12, 1 13/3, कितना हो गया 13/6। अब इसके बीच में क्या है डिवीजन, तो 13 × 6, अब डिवीजन है तो पलटोगे आप, तो 6 जाएगा ऊपर 13 आएगा नीचे, कट गया, कितना आएगा इसका आंसर 36। आई बात समझे, ऐसे ही बनाओगे। इतना अच्छा कैलकुलेशन रखना पड़ेगा, लिखा नहीं जाता इन सब चीजों में, क्योंकि ये मामूली प्रश्न नहीं है। नोट करो और अगला क्वेश्चन बना के देखो, नोट कीजिए पहले धराधर जितना करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बोर्ड में सब सिखा देगा ये। और अगला क्वेश्चन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और घर पे जाके देखना है, ईमानदारी से पढ़िए, बार बार कह रहा हूं, एक एक वीडियो में डिट्टो डाल रहा हूं,
ठीक है, पूरी क्लास का वीडियो डाल रहा हूं, सिस्टम से देखिए, एक एक चीज को देखा कीजिए, एक एक चीज को बार बार देखा कीजिए, समझ गए ना। हाँ, ये नहीं, कुछ बच्चों को स्किप कर दिया, यहाँ देखिए क्लास में भी 10 मिनट अगर छोड़ देंगे, अभी जाओ 10 मिनट के लिए बाहर, अब फिर आओ 10 मिनट के बाद, हवा नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है। अभी मैथ है ना, कनेक्टेड होता है, इस चीज को थोड़ा आपको समझना है। बल्कि मेरा टेक्नीशियन टीम जो है वो बोलते रहता है, सर इतना हैवी वीडियो मत डाला कीजिए, आपका नुकसान होगा, क्योंकि एक घंटा 1.5 घंटा पूरा मैं क्लास का रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। मैं कहता जाने दो यार, कोई बात नहीं, मेरा ही नुकसान होगा ना बाद में। सर छोटे छोटे बनाइए, अट्रैक्टिव वाले के लिए बनाइए, व्यूज बढ़ाना है आपको। इतने बड़े वीडियो हमरे कोई नहीं यार, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं कम से कम वो तो देखिएगा, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं डिट्टो डाल देता हूँ आपके लिए एज इट इज। हम लोगों का थोड़ी इसमें ज्यादा फायदा होता है, हम लोगों का फायदा होता है खोले व्यूज बन गया, हो गया। हाँ, उसमें जो फैक्ट है और क्या उसमें होता है, बाकी आप उसका कितना फायदा उठाते हैं, ये चीज होती है। और जानते हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पे जो पूरा बेसिक मैथ बीसीएम का कोई नहीं डाला हुआ है। मैं भी देखा हूं कि पूरा देखेंगे ना, बहुत सारे वाले जो बनाते हैं तो पूरा नहीं डालता है। जाहिर सी बात है, क्यों डालेगा पूरा, उसका नुकसान होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा बेसिक मैथ का पूरा वीडियो एक एक डिटो डाल दो, क्या पूरा देख ले, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। कितने दिनों से पढ़ रहे हैं और कितना बाकी है, ये देखिए। और मैं एक टेस्ट भी लेने वाला हूं बहुत जल्द, ठीक है, वो बता के नहीं लूंगा, खाली तैयार रहना। हाँ, सोचेंगे आएंगे आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, पता चला टेस्ट है, और टेस्ट होगा, दिल खुश हो जाएगा। डिस्कशन मतलब होगा 25-30 क्वेश्चन दाग देंगे, पूरा बेसिक मैथ का क्लास का क्वेश्चन। हमेशा इसलिए कहता हूं कि इजी चीजों में विश्वास ही नहीं करना है, किसी में विश्वास करना है हार्ड चीज में। हार्ड बनाएंगे, इजी अपने आप बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में लिखा हूं, क्लियर है, लिखिए, मैं लिखता हूं, आप फटाफट लिखते जाइए। 25/36, 25/36, 25/36 डिवीजन, ब्रैकेट ओपन कीजिए, डिवीजन 3/4, 3/4 माइनस 1/2, 1/2 करली ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1/12 माइनस 10/3, 1/12 माइनस 10/3, 1/12 माइनस 10/3, स्मॉल ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1/4 माइनस 1/5, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। बना के देखिए इस क्वेश्चन, जैसे बताया हूं सिस्टम से बढ़ते चले जाइए। कैलकुलेशन मस्ट बी बेटर। कितना आंसर आया, 25/36 और 50/57। यस, वेरी गुड, 50/57। इस क्वेश्चन का आंसर है 50/57। मुझे बताने की जरूरत है, इनको नहीं बना देख लो, मेरे ख्याल से ना बनवाओ तो बेटर है, क्योंकि देखो अभी सब तो बनाया ना, आपसे नहीं बना था, क्यों नहीं बना, इसको रियलाइज करना है। दिक्कत होगी टेंशन मत लीजिए, बेसिक मैथ की क्लास दोबारा ले लेना, तिवारा ले लेना। हाँ हाँ, टेंशन मत लो, नहीं दोबारा पैसा नहीं लूंगा, ये मत सोचना कि सर बुला रहे हैं बार बार, कहीं हर बार पैसा ले, पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। बेसिक मैथ की क्लास 1-2 बार लेनी भी चाहिए, क्लियर है। पहले इसको सॉल्व करते, 1/4 माइनस 1/5, यही आप गलती किए होंगे। इसको सॉल्व किए होंगे तो 20
4 5 जा, आप 5 4 जाते, ये कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, 1/4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 5 20, 5 का 20, 1/20। अब इसको 10/20 से मल्टीप्लाई करते तो 10 2 जा 20, काट दीजिए इसको, ये कितना हो गया 1/6। अब 1/12 और 1/6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यहां आप गलती कर दिए होंगे थोड़ा, 12 1 जा 12 और 6 2 जा 12, तो 1 - 2 तो यहाँ क्या आएगा -1/12, यहां माइनस माइनस प्लस 1/24। ध्यान से देखना है, अब यहां पे इसको फिर माइनस करना है तो 4 और 24 का आप एलसीएम लीजिए, फिर आप यहां बढ़ जाइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। क्लियर है, कंप्लीट है। फिर भी जिनको दिक्कत हुई आप घर पे जाके देख लीजिएगा, हाँ अब इसके बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। 2 and 3/4, 2 and, एक मिनट रुक जाना, यहां से लिखता हूं, 2 and 3/4, 2 सही 3/4 अपॉन में 1 and 5/6, 1 and 5/6 डिवीजन 7/8 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/4, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/7 प्लस 5/7 डिवीजन 3/4 ऑफ 3/7 सॉल्व करना आपको, ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मास के अंदर, हर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे भी आते हैं। एग्जाम का जो लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा। खाली जो लोग पहले क्लास लिए होंगे, जो रिवीजन वगैरह के लिए आ रहे होंगे, तो बोलिएगा मत, ये ध्यान रखना है, सबका साथ सबका विकास है। बना लिए होंगे, कितना आंसर है, कितना 20 अपॉन 9, 20/9, 9/20। एक बार मैं क्लियर करूं, देखो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, अब देख लो क्या क्या है इसके अंतर्गत, देख लो क्या। सबसे पहले इसको सबको सॉल्व करने आता है, ये क्या है, कुछ है नहीं, 4 दूनी 8 3 11, 11/4। इसको क्या होगा, 6 का 6 5 11, 11/6, तो फ्रैक्शन को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा 6/11, 11 से 11 कट गया, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आया, ये 3/2। यहां तक पहुंच गए, ये तो हटा दिए इसको क्योंकि फ्रैक्शन में था, तो इसको हटा दिए, सॉल्व किया। अब देखो सबसे, अब यहां से देखो, अब सब क्या सॉल्व करो, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है, प्लस है, डिवीजन ऑफ है। सबसे पहले क्यों सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले क्यों सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, अब ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, क्या होगा, 4 तिया 12, 4 3 7, 7/12, 7/12। अब आप डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, डिवीजन हो गया, ऑफ हो गया, अब किसको सॉल्व करोगे आप ऑफ को सॉल्व करोगे, तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9 और 7 चौक 28। सिस्टम से बढ़ते जाइए, बोर्ड मास सिस्टम है, खाली कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, सुबह में उठा कीजिए हमेशा, समझ गए ना, लेट नाइट कभी मत सोया कीजिए। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो दिन में सोया रहता है, रात में पढ़ता है, नहीं तो कुछ देखेंगे जो बच्चे कहते हैं यूपीएससी वाले या कोई भी सीजीएल वाले, जो आप लोग जो होता है, कोई भी कहता है कि नहीं दिन में नहीं पढ़ना है, कभी नहीं, प्रकृति के अनुसार चलना है। रात में सोते हैं तो रात में सोइए, दिन में पढ़ते हैं तो दिन में पढ़िए, प्रकृति के खिलाफ मत जाइए, कभी किसी की नकल मत किया कीजिए।
क्लियर है, कंप्लीट है, अपने अकॉर्डिंग चलना है। मॉर्निंग में सवेरे उठ जाया कीजिए, उससे माइंड में बहुत फ्रेश होता है, भर दिन आपको ग्रिपिंग पावर बढ़ा रहेगा। तो कितना हो गया 9/28। अब आप किसको सॉल्व करोगे, डिवीजन है, देखो यहाँ पे अब क्या है डिवीजन है और यहाँ भी डिवीजन है, तो पहले डिवीजन को सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2, डिवीजन है पलट देते हैं, कितना होगा 8/7। अब यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो गया 7/12, ध्यान से देख रहे हैं ना, प्लस 5/7। अब डिवीजन है, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कितना है 9/28, यहाँ क्या आ जाएगा 28/। आई बात समझ में। अब आपको मल्टीप्लाई है तो आप सॉल्व कर दो, आप इधर पूरा मल्टीप्लाई आप काट दो, 7 से 7, 2 से 2 4 जा, 3 से 3 4 जा, ये तो पूरा कट रहा है मुझे मेरे ख्याल से 4 से 4 कट गया, पूरा कट गया, तो कितना आ गया 1 प्लस। अब इसको भी कर देते हैं, 7 चौक 28, 4 आ गया ये, ठीक है, तो कितना हो गया ये 20/9। अभी कितना होगा 9 1 जा 9, 20, तो कितना आ गया 29/9। आई बात समझ में, 3 सही 2/9 इसका आंसर है, 3 and 2/9। क्लियर है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, जो सिस्टम है वो बढ़ना है। अभी भी मैं कह रहा हूं, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर फिर बदल जाता अगर सिर्फ एक काम करता वो, तो यही होता है, मैथ समझने की चीज है, मैथ कभी नहीं रटना आप, मैथ को कभी नहीं रटना है। कंप्लीट है ना। अब देखो मैं इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैं चेंज करके पिछली क्लास में सिखाया था कुछ। अगर यहां पर, ये तो इसका आंसर निकल गया आपको 29/9, ठीक है। अगर यहां पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया रहता, ये सिर्फ ये साइन हटा भर दिया रहता, तब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता अलग, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे 7/12 रखा है ना, डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते, मैं सिखाया था पिछली क्लास में, बहुत फर्क होता है। आएगा क्वेश्चन तो ध्यान से देखेंगे, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है इसमें, अभी धैर्य बना के रखिए। क्लियर है, अगला क्वेश्चन दो, अगला बेहतरीन क्वेश्चन, साथ ही लिखिए, जबरदस्त धांसू। -10 2 5 - 4, 5 - 4 कर्ली ब्रैकेट, 5 - 4, 5 - 4 ब्रैकेट ओपन करके, -4 +2 -8 +2 -8 ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर यहाँ 2 डालिए और ब्रैकेट पूरा क्लोज कीजिए, -8 2 लिखे हैं ना वहां पे, क्लोज कीजिए, और लास्ट में है यहाँ पे डिवीजन 5। पूरा क्वेश्चन ठीक से लिखिए, बोलिएगा कोई मत, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हाँ 5 - 4, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है आपको, 5 - -4, ठीक। और फेज 12 वाला फॉर्म भर दी है ना, भरा रहा है फॉर्म फेज 12 वाला। DSSP का तो शायद वो तो बहुत पहले से भरा रहा है, मैं तो बता दिया था। हाँ मैं तो वीडियो बना के भी डाल दिया था उसमें कि फेज 12 का जो है सो फर्स्ट वीक ऑफ फेब से भराना शुरू होगा, तो 10th बेस 12th बेस जहां तक क्वालिफिकेशन है फॉर्म भर देना। फॉर्म भरो, अब फॉर्म भरने के बाद उसकी टेंशन नहीं लेना है, फॉर्म भरने के बाद उसकी टेंशन लेना है, आप उसको छोड़ दो। लगना किधर है, प्रिपरेशन में, तैयारी में। वो कब एग्जाम लेगा, क्या लेगा नहीं लेगा कोई मतलब नहीं है, वो आपके पास आ जाएगा समय से ना, उसकी टेंशन कभी मत लेना, ठीक है। एक बार मैं क्लियर करता हूं, देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो यहाँ पे, सब लोग ध्यान से देखो, एक नया क्वेश्चन है आपको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जितना आपको आसान लग रहा है उतना इजी क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं पूछा गया है। अब ध्यान रखना है, अब पता चल रहा है बोर्ड मास किसे कहते हैं, बच्चों को बोलते हैं आज बोर्ड मास, बचपन से पढ़े है बोर्ड मास सर, पढ़ाते भी हैं बच्चों को सर, 10वीं क्लास के बच्चों को। आज आपको असली बोर्ड मास पता चल रहा होगा, बोला कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास है, मैथ का दायरा अनंत है। तभी तो बोलता हूं कि सिलेबस जितना है उसको छोड़ना नहीं है, उससे ज्यादा माथा खराब करना भी नहीं है।
जितना सिलेबस है उतना ही काफी है। अब देखिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मैं पहले क्या बताता है, इसमें पार्ट देखना है। क्या देखना है? पार्ट की क्वेश्चन कितने भाग में बना हुआ। देखो आप यहाँ ध्यान देखो, वो नहीं देखोगे गड़बड़ हो जाएगा। इसमें 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। बोले आप समझना, बनाना छोड़ो, बनाना भी छोड़ो भाई, नहीं बनेगा ये। और ये अगर ये भी ध्यान नहीं दोगे तो आगे सारे क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। मैं पहले बोल दिया हूं, बनाना छोड़िए, मैथ को यहाँ छापने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पे कम फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट समझने की ज्यादा फोकस कीजिए। इतिहास नहीं चल रहा है, बाबर, हाँ इतिहास नहीं चल रहा है जो बाबर, अब सब टीचर आएगा तो बाबरे बोलेगा, इसमें आ जाएगा कन खजूरा। डाटा है ना, किसी भी क्वेश्चन देगा। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट? पहला पार्ट ये है 1 पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट में है। अब सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? क्योंकि ये ब्रैकेट वाला पार्ट है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखते जाना, सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं यहां से। तो सिस्टम बताया था, सॉल्व कीजिए। तो -4 -8 कितना हो गया? -12। -12 में से 2 जाएगा तो -10, -10 मल्टीप्लाई 2, इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 20। 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25। ध्यान देख रहे हैं। फिर 25 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -100, है ना? क्लियर है? -100 को 5 से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? -95। क्लियर है? अब यहां पे क्या है? प्री ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई, है ना? तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 95 को इससे गुना करेंगे तो 190। 190। तो आपने इस पार्ट को सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया? 190। यहां तक क्लियर है? अब देखो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं। तो बच्चा क्या करता है, गलती कहां करता है? देखो वहां पे आप करते क्या, जैसे आपको 190 दिखा तो फट से आप 10 में जोड़ देते हो, तो 200 और 200 को 5 से आप भाग दे देते हो, तो 200 डिवीजन 5 कितना आता है? 40। और पहला ऑप्शन क्या रहता है? 40, 40 इतना बड़ा दिखेगा 40। कहेगा आओ आओ, तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने के लिए मैं पहले ही आ गया हूं। ठीक है? जैसे आप यहां तक सॉल्व किए तो हाथ तो चुलचुलाते रहता है, अब माइंड में सेट रहता है, तो आप फट से क्या करोगे? इधर 190 यहां तक सॉल्व किया तो आया है पूरा, इस पूरे को आपने सॉल्व किया तो कितना आया? 190। तो फट से क्या करते हैं हम? जोड़ देते हैं। 190 में 10 जोड़ने में अच्छा लगता है, 200 आ रहा है इसलिए दिया भी है। अब ये सोचिए वो सब कितना एक्सपर्ट होता है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन क्या बना? अगर जैसे ही आपने 200 किया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बना। क्वेश्चन है अब 10, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो कितना आया? 190। और यहां देखो ट्विस्ट कर दिया, यहां क्या है? डिवीजन 5। अब ये क्वेश्चन आपके पास बना। अब आप प्लस करोगे कि डिवीजन करोगे? पहले डिवीजन करोगे ना कि प्लस। और आप यही 200 करोगे तो 5 से भाग दोगे, 40 आएगा, जो कि आंसर गलत है। मामूली क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी बार पूछा गया है, डाटा चेंज करके, फॉर्मेट यही देता है। ठीक है? तो अब क्या हो गया? पहले आप क्या करोगे? डिवीजन। 190 को 5 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करो कितना आएगा? 38। नहीं, 5 दिया 15, इस पे चला गया 5 8 40, 38। 38 में 10 अब ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 48। रुक जाना अभी भी। क्लियर है? 48 क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? साइंस है, जाएगा का? व्हाइट बोर्ड थोड़ी है, गुरुजी मिटा दिए पोतना से, हम लोग गुरुजी आता था। साइंस का ही ना फायदा है। क्लियर है? खुश? अब देखो मैं क्वेश्चन ट्विस्ट करता हूं। अगर इस क्वेश्चन में, क्लियर है ना? अब यहां कोई साइन तो नहीं दिया है। अगर इस क्वेश्चन में यहां पे अगर मल्टीप्लाई का साइन डाल देता तो अब इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हो जाते? 4 पार्ट। अभी क्वेश्चन 4 भाग में बट गए। अब आप जैसे ही यहां पे लाए -95, तब आपको यहां पे क्या करना पड़ता? रुक जाना था। अब आप क्या करते? डिवाइड करते। अगर इस क्वेश्चन सिर्फ एक साइन डाल दे मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन फिर बदल गया। एक साइन डालने से तो पहले आप क्या करते? उधर डिवाइड करते। आ रही है बात समझ में? तब जा करते। तभी तो बोला नहीं कि बोर्ड मास्टर एकदम सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और दूं आपको, बना के देखेंगे। नहीं, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, आपका एक क्लास छूट गया है बोर्ड मास का, इसका वीडियो जाके देखना है, मैं सब बता दिया हूं। जैसे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो आप नहीं करते इसको, तो फिर गड़ा आता। क्यों नहीं? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको नोट कर लिए? ये क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे 40 है, ठीक है। आप एक बार देखो, जिनको दिक्कत हुई इस क्वेश्चन आप देख लो। पहले जाके बोला हूँ भाई सिस्टम से बढ़िए, पिछली क्लास का वीडियो आप जाके देखो पहले। 40 है यहाँ पे, यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है, और यहाँ है 2 3 +2, ये क्वेश्चन है। और मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको मैं 40 डिवीजन 2 मल्टीप्लाई 3 + 2 दिया ना। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बोथ द क्वेश्चंस आर क्वाइट डिफरेंट। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, एक बार मैं आपको और रिवाइज कर दिया हूं। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, इस क्वेश्चन में मात्र 2 पार्ट है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। यहाँ पे साइन नहीं दिया, तो इसको क्या सॉल्यूशन होगा, 40 डिवीजन एक क्या हो गया 3 + 2 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया आंसर इसका 4। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से 40, ठीक है, 2 3 + 2, इसमें इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। कौन कौन, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, इसमें 3 पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब जैसे ही साइन आ गया तो 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 + 2 कितना होगा 5। अगर आपने यहाँ पे अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप डिवीजन और मल्टीप्लाई में पहले किसको सॉल्व करोगे, डिवीजन को। अब ये कितना हो जाएगा, आप 40 को 2 से डिवाइड करो, कितना होगा 20 × 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। एक सिर्फ साइन लगा देने से क्वेश्चन का नेचर बदल जाता है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। यही चीज तो सीखनी है। कहीं आपको ना 3 × 5 + 2 दिया हुआ है, कहीं 3 × 5 + 2 दिया हुआ है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर ये सिंगल है अभी तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये किसी के साथ आ जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें कितने साइन है, तो मात्र 2 साइन है। कौन कौन, एक ब्रैकेट और एक प्लस। लेकिन आपको कोई पूछे इसमें कितने साइन है, कितने चिन्ह है, तो 3 है। कौन कौन, ब्रैकेट, मल्टीप्लाई और प्लस। द सिस्टम से सॉल्व करोगे आप ना, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। 25 - 5 2 + 3 2 + 3 2 - 2 2 - 2 5 - 3 + 5 + 5 +5 लिख लिया है, +5 -10 -10 ब्रैकेट लगा दीजिए, और इसके बाद लिखिएगा डिवीजन 4 सॉल्व करना है। इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद डिवीजन 4 और सॉल्व करके देखिए। अगर ये बना लिए समझिए बेड़ा पार है, डन डना डन डन। अभी तक पहले पार्ट देख लो कि इस क्वेश्चन को कितने पार्ट में बांटा गया है। अगर एग्जैक्ट आंसर बताओगे तब एक कहानी सुना दूंगा 5 मिनट की, भुजंगी लाल का। अगर एग्जैक्ट आंसर बताए तो भुजंगी लाल की एक कहानी है, अभी जोक आ जाएगा। पॉइंट में तोड़िए, इसका ऑप्शंस पॉइंट में है, इसके ऑप्शंस पॉइंट में है।
कितना आ रहा है? 23.75। वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आप लोग। वर्कशॉप है, 7 वर्कशॉप करना है। 23.75, वेरी गुड। 23.75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इतना समझ गए ना, एकदम निश्चिंत रहना है, खाली स्थिरता बना के रखना है और इसको मेंटेन रखना है। समझ गए ना, एकदम मेंटेन करके रखिए इस चीजों को, बार बार घर पे पढ़िए, रिवाइज किया कीजिए, एक क्वेश्चन की कॉपी बनाइए, बार बार कहता हूं उसको रगड़िए, मैथ रगड़ंत की चीज है। अभी खैर बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी रुक जाइए। क्लियर है? चलो अब अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन है, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाओ। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 1 and 1/2, 1 and 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम एग्जैक्ट आंसर निकालना, टाइम लगता है तो लगने देना। 1 and 1/3, 1 सही 1/3 माइनस हाफ, करली ब्रैकेट ओपन कीजिए 1/4, करली ब्रैकेट ओपन कीजिए 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/2। एक मिनट रुक जाना आप लोग। 1/4 के बाद मैं क्या लिखा हूं? माइनस लगाया हो ना, 1/3 माइनस 1/4 लिख दिया हो, माइनस 1/2। हाँ ठीक है, 1/3 माइनस, ठीक एकदम सही है, माइनस 1/2। अब सारे ब्रैकेट क्लोज कर दो, सारे ब्रैकेट क्लोज करो आप, सारे ब्रैकेट क्लोज करो। अब इसके बाद यहां है डिवीजन, इसके बाद डिवीजन 3 and 1/3, 3 and 1/3 आपको सॉल्व करना है। देखिए अगर ये बन गया आप निश्चिंत रहिए, एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना। एक बार में एग्जैक्ट आंसर निकालना आपको। क्लियर है? कितना आंसर आया? 151 अपॉन में 60 और इतना 31। अब चलो मैं दिक करता हूं, आप ध्यान देखो। आप सबसे पहले ये देखो इस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, बार बार मैं कह रहा हूं पार्ट्स देखना है आपको। इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं आप गौर से देखो, 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट वाले पार्ट को, सिस्टम। तो पहले आप यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक आप पहुंच जाइए। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आया ये 6, एलसीएम आया 3 दूनी 6, 2 तिया 6 माइनस 1/6। यहां गलती तो नहीं की है ना, 3 2 जा 6 ना, 2 में से -3 जाए कितना हो जाएगा? -1/6। ऐसे ही करना है, ये नहीं वहां पे एलसीएम ले रहे हैं खूब मौज में पहले एलसीएम निकाल रहे हैं तब। नहीं नहीं नहीं, ये सब के लिए वो सब नहीं है, ये सब के लिए, ये कमजोर छात्र के लिए है ही नहीं। जो ये एक्सपर्ट है ना इसमें उसके ये बनेगा, बार बार कर रहा हूं, ये आप जो कमजोर है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये चीज है कि एहसास करो और सीखो कि मेरा स्तर कितना है, आगे हम इसको फिर गर्दा उड़ाएंगे। आज नहीं दिखा रहा है तेवर, कल हम तेवर दिखाएंगे इसको हम क्या है। मनुष्य बड़ा कुछ थोड़ी है। कमजोर वाले छात्र ये सीखो, इससे कैसे बनाएंगे। 3 2 जा 6 -1, अब माइनस माइनस प्लस 1/6 कितना हो गया? 4 छक 24, एलसीएम आया 12 ले लो, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 कितना हो गया? 5/12। यहां क्लियर है? यहां तक 5/12,
5/12 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5/24, 3 1 जा 3 माइनस कितना हो जाएगा 4/3 माइनस है, आप करो 24 कितना हो गया 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32 माइनस है, ध्यान से देखना 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, 32 ऊपर में आया है कितना आ गया -5। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना, 5 तो कितना हो गया 27 अपॉन में 24। यहां तक क्लियर है, देख लो। अगर ये कटता है तो आप काट भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही कट रहा है ये क्लियर है ना, यहाँ पर गलती तो नहीं की है, ये 5/12 ठीक है, देख लो कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए धरफड़ाहट में, ठीक है। 5/24 कितना हो गया 24, 3 से 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, ये क्या हो गया 24 हो गया ये, तो कितना हो जाएगा 27 5 32। अगर ये कटता है तो आप काट सकते हैं, काट देंगे तो थोड़ा बेटर होगा, काट देंगे तो बेटर होगा। 3 से 3 नंबर 27, 3 अट्ठे 24, 9/8। कहां तक पहुंच गए आप, यहां तक। अब 9/8 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9/8 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/8। यानी कि इस वाले पार्ट को आपने सॉल्व किया है, इस पूरे पार्ट को, तो आपके पास कट पिट के कितना आया 3/8। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बना, अब इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 3/2, तो क्या बना क्वेश्चन 3/2 प्लस है तो प्लस 3/8, यहां डिवीजन है तो डिवीजन, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो गया 10/3। अब आप प्लस करोगे कि डिवीजन करोगे, अब आप डिवीजन करोगे, यही ट्विस्ट आता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इधर कभी मत कर देना, ठीक है। अब पहले आप डिवीजन करो, पहले आप इसको सॉल्व करो, तो 3/2 प्लस 3/8 है ये, और ये कितना हो गया पलट देते हैं 3/10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 कटेगा तो नहीं, तो कितना हो जाएगा 9/80। क्लियर है। अब इस कैल्शियम ले लो आप, तो कितना हो गया 80, इसको कितना हो गया 40, 40 कितना 120 प्लस 9 कितना हो जाएगा 129 अपॉन में 80, इसका आंसर है। सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं है, बोले दाना पानी निकालना पड़ता है, वो भी भरपूर मात्रा में। हाँ, जो फैक्ट है वो आज की क्लास आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी गलत नहीं पढ़ाया, जब से मैं लॉ छोड़ करके, वकालत छोड़ के और इस लाइन में आया, मेरी एक ही इसमें थी कि अगर मुझे बहुत पैसा कमाना होता तो मैं एडवोकेट था, मैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता था, लेकिन मैं सम्मानित जीवन जीना चाहता था, थोड़ा पैसे कम भी मिले इसलिए, क्योंकि लॉ में थोड़ा क्या होता है, एक से क्रिमिनल आया सीधे कहेगा मर्डर किए है, तेरे को बचाना है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, 3 खोखा रखा भी। क्रिमिनल लॉयर में होता है ना, सबसे ज़्यादा पैसा किस में है, वकालत में। अगर आप पैसा छापना चाहते हैं, पूरा वाइट मनी है। कभी भी आप देखोगे सीबीआई वाले या आईडी वाले या इनकम टैक्स वाले, कभी आप देखोगे सब जगह छापा मारा होगा, लेकिन कभी वकील के घर में छापा नहीं मारा होगा, सुने आज तक इतिहास में, भारत के इतिहास में। प्योर व्हाइट मनी होता है, क्योंकि वो खुद ही कानून जानते रहता, उसके यहाँ गड़बड़ी नहीं है। तो ज़्यादा पैसा असली में वही कमाता है। एक से एक वकील है जो 10 मिनट बात करेगा, कहेगा 50 लाख रुपया लेंगे, सिर्फ बात करेगा, अब बताएगा कि इस केस में क्या होता है, जैसे काउंसलिंग बोलते हैं ना। हमारे जो सीनियर थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, वो सिर्फ 10 मिनट आपसे बात करेगा, आप मर्डर करके आए हैं, हाई प्रोफाइल केस, आसाराम बापू नहीं केस था उस सबका, वो सबका मामूली लॉयर थोड़ी होता है, वो सब 1 मिनट का केस लेता है 1 करोड़ रुपया, सिर्फ खड़ा होगा आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में, आपके नाम से खड़ा होगा, मेरा वकील है राम जेठमलानी, और तो बेचारे नहीं रहे, दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील में माने जाते थे, हमारे देश के सबसे बड़े, तो वो होता है। तो मैंने हमेशा ये कहा कि भाई आप ईमानदारी से पढ़िए, मेरे पास आए हैं, और मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मैं ईमानदार हूँ तो आप भी रहिए, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कंप्लीट ना, आगे बढ़ाओ, आप बना लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इसी के बीच में फिर एक जगह मल्टीप्लाई रहता तो फिर क्या हो जाता है 4 पार्ट में। अगला क्वेश्चन दो, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो इसमें गड़बड़ी मत करना आप, अब गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। 1 + 1/2 अपॉन में 1 - 1/2, डर के आगे जीत है, घबराओ मत, ठीक है। डिवीजन 4/7 मल्टीप्लाई, डिवीजन 4/7 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 3/10, 2/5 प्लस 3/10 ऑफ, यहां पे है ऑफ यानी कि का,
1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1/2 माइनस 1/3। सॉल्व करके देखो, घबराओ मत, आराम से बनाओ। मैं आपको पहले ही बोल दिया कि आज एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लिखूंगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। पहले पार्ट्स देख लो, इस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हर पार्ट को सॉल्व करो आप। देखो कितने पार्ट है इस क्वेश्चन में, चार। किसमें क्वेश्चन कितने पार्ट हैं? पहला पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट। इस क्वेश्चन में चार पार्ट है। कितने पार्ट है इस क्वेश्चन में? चार पार्ट। अगर यहां पे मल्टीप्लाई नहीं साइन रहता तो कितने पार्ट होते? तीन पार्ट। ये पूरा एक ही पार्ट हो जाता। अगर इस क्वेश्चन में अगर यहां पे मल्टीप्लाई हटा दो तो अब इस क्वेश्चन में कितने पार्ट होते? अब ये कितने पार्ट है इस क्वेश्चन में? तीन पार्ट। अब कितने पार्ट है इस क्वेश्चन में? तीन पार्ट। एक पार्ट ये पूरा हो गया, अब दो पार्ट और तीन पार्ट। अब यहां पे साइन है मल्टीप्लाई का, तब क्वेश्चन में कितने पार्ट हो गए ये समझना पड़ेगा आपको। ये बोर्ड मास है ना, ज्वाइंट रहता है इसमें। तो अब आप सिस्टम से सॉल्व करो, घबराइए मत, कुछ नहीं है, छात्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा यही चीज कहता हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्यों कहा जाता है कि युवा किसी भी देश के भविष्य होते हैं? फ्यूचरिस्टिक प्लान आप ही के पास होता है, खाली आपको वो छात्र बनने की जरूरत है, आप में वो विल पावर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट ना? तो आप अब इसको सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? इसको। अब आप देखो इसमें एक्सपीरियंस की भी बात होती है, जैसे आपको थोड़ा ये लग रहा है कि ऊपर नीचे है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फट से। आप प्लेस ठीक कर लीजिए इसको। तो कितना हो गया? 2 1 जा 2, 3/2 कितना हो गया? 3/2। ये कितना हो गया? नीचे में हाफ पलट देते हैं तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल। ये पूरा सॉल्व किया कितना आ गया? 3। इस पूरे को सॉल्व किया कितना आ गया? 3। आपको फिर यहां भी सॉल्व करना था, ये तो सिंगल है तो कॉल सकते थे इसको पहले ठीक कर लीजिए। ठीक है, अब ये कितना हो गया? इसको सॉल्व किए थे कितना हो गया? ये 6, यानी कि ये कितना हो गया? 5/6। इसको सॉल्व किए थे कितना हो गया? 3/2 यानी कि 6 यानी कि 1/6। तो कितना हो गया? 5/6 और 6/5। 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया आंसर इसका? कट के 1। नहीं 1 नहीं, 1/6 था, 6/1 एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये 6 से 6 कट गया, कितना आ गया? 5। बार बार लिखा गया ना, कंफ्यूज। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपको किसको सॉल्व करना था? इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया? 10। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 3 7/10। इतना परफेक्शन रखना है। तो आपके पास अब इसको फट से मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे गलत हो जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यहां पे मल्टीप्लाई नहीं रहता तो फट से पहले क्या करते इसको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? To get a government job in our nation is not a joke. It is a Herculean task. Herculean task means tough, like climbing Mount Everest. भीड़ है ना, उस हिसाब से ना उसको वो भी क्या करेगा, उसकी क्या गलती है? 5,000 वैकेंसी निकलती है, 50 लाख बच्चा फॉर्म भर देता है, आप बताओ क्या करेगा वो? उसको छांटना है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल उस स्तर का बनाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देते यहाँ तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। अब आपको दिक्कत है, देखो लिख लो आप, देखो 3। अब क्या क्वेश्चन बना, इसको सॉल्व किए 3 डिवीजन, ये क्या बना? 4/7 मल्टीप्लाई 7/10। यहाँ क्या आ गया? प्लस ऑफ 5।
मल्टीप्लाई भी नहीं लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई लिखो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ हाथ चुलचुलाते रहता है, जब ये आएगा ना लगेगा कब साथ से साथ उड़ा दें इसको, ये क्यों नहीं उड़ रहा है, हाथ चुल रहा है, मन रहा, तो इसे मन को मसूड़िए मल्टीप्लाई नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीजन और ऑफ है, तो पहले आपको ऑफ देखना पड़ेगा, तब इसको आप सॉल्व करो पहले आप, ठीक है। अब इसको आप, ऑफ का मतलब भी तो मल्टीप्लाई ही होता है, तो आप काटना है तो काट दीजिए, कितना हो गया 5/2। अब यहाँ पे आप इसको आप जो है उसको ऐसे ही रखना है, अब किधर करेंगे आपको 3/4। अब इसको फिर भी यहाँ से 7 मत काट देना, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई है तभी गलत हो जाएगा, तो अब यहाँ डिवीजन कर दो तो 3, अब पलट देते हैं 7/4, इधर क्या बचा 7/2। यहाँ काटते, इसके बाद अगर काटते यहाँ पे फट से साथ उड़ा देते, तभी आंसर आपका क्या जाता, गलत जाता। अब आप काट दो, अभी पूरा मल्टीप्लाई, अब इसको आप कट रहा है, मुझे नहीं लग रहा नहीं कट रहा है, कोई कटेगा ही नहीं, अब इसको आप गुना कर दीजिए, क्लियर है। 140/8 आई बात समझ में। पूरा आज का बोर्ड मास में प्रॉब्लम ही नहीं होगी कहीं भी, देख लेना अपना, यही था बोर्ड मास। इतना लेवल पढ़ने का मतलब जानते हैं, यही होता है। अब बताइए आपका क्या फायदा हुआ, पिछले क्लास में 1.5 घंटा और आज भी 1.5 घंटा, आप पूरा बोर्ड मास में एक टॉपिक में टाइम दिए। अब इसका फायदा ये हुआ आपको कि आप निश्चिंत होकर सो जाओ अब आंख मूंद के, कि अगर बोर्ड मास में क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। यही होता है, यही मैं कहता हूं कि हर चीज को ऐसे ही पढ़ना है, जीके ही पढ़ते हैं तो कहीं कहीं से मत पढ़िए। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी पढ़ जाइए, ये वन लाइनर क्वेश्चन से बचिए। 5000 फैक्ट लिखा रहा तो बड़ा लाल पीला से लिखा रहेगा, फोटो भी डाल दिया रहता है। विगत 20 सालों में पूछे गए क्वेश्चन 10,000, विद्यार्थी से मजा आ गया, कहां ही भटक रहा था किताब, ये हमारे लिए ही बनाया है, ये वो ले आया मोटी किताब, विगत 20 सालों में 10,000 फैक्ट। अच्छा ऐसे नौकरी निकलती है तो सब पढ़ लेता नहीं। कभी भी क्या करना है, सिस्टम से पढ़ना है। गौतम बुद्ध को पढ़ना, ऐसी किताब उठाओ जो मैं आपको दिया हूं, हिस्ट्री टाइप पढ़ना है, कहानी टाइप। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े तो गौतम बुद्ध को जीवनी यानी कि जन्म से लेकर के मरण तक उन्होंने जितने कार्य किए सब, कि गौतम बुद्ध से अगर क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं, ऐसे ही पढ़ना है। ये नहीं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, अब बचपन का नाम क्या था पता नहीं है, गौतम बुद्ध कब घर छोड़ के गए पते नहीं है, नहीं समझ रहे हैं, महापरिनिर्वाण कब किए पते नहीं है, गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहां दिए पते नहीं है। ऐसा नहीं पढ़ना बाबू, हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। सिस्टम से पढ़िए, कभी भी किसी का नकल मत करना लाइफ में। इसमें होमवर्क मत लीजिए क्योंकि हैवी है, आपको डिस्कस करेंगे। एक काम करेंगे, इसमें मैं एज अ टेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछ दूंगा बोर्ड मां से, या अगर आप कहो नहीं 5 मिनट अगर उठना चाहते हो तो आप एक आध क्वेश्चन में आप करवा सकता हूं, अगर इच्छा नहीं है छोड़ दिए, मैं करवा दिया पूरा, रहने दें तो चलिए ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।